इस लेक्चर में हम लोग मज़ीद फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशनली एनालाइज करेंगे और उसके हवाले से जो पहली फ़िज़िकल क्वांटिटी है वो है स्पीड या वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर ज़रा रिकॉल कीजिए, उसमें हमने एरिया और वॉल्यूम को डायमेंशनली एनालाइज किया और ये देखा कि एरिया के अंदर या वॉल्यूम के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी शामिल है और वो कितनी कितनी मिकदार में शामिल है। अब अगर हम बात करें स्पीड या वेलोसिटी की, तो स्पीड या वेलोसिटी यानी कि जो रफ्तार होती है वो बेसिकली क्या है। जब आप मिसाल के तौर पर अपने घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो आपके घर से लेकर और जहां आप जा रहे होते हैं वहां तक का कोई ना कोई फासला होता है। तो आपकी जो रफ्तार होती है वो पहली बात जिस पर डिपेंड कर रही है वो क्या है, डिस्टेंस। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। और फिर जब आप अपने घर से निकलकर कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पहुँचने का कोई ना कोई टाइम भी लगता है, कोई ना कोई दौरानिया होता है जितनी देर में आप सफ़र करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। तो दूसरी चीज़ जिस पर स्पीड या वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वो क्या है, टाइम। तो स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आप जानते हैं कि स्पीड को नॉर्मली किससे जाहिर किया जाता है, v से जाहिर किया जाता है। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहे स्केलर क्वांटिटी के लिहाज से लिया जाए या वेक्टर क्वांटिटी के लिहाज से लिया जाए, मतलब आप डिस्टेंस की बात करें या पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों क्या है, दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस है। और दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को हमने पहले ही समझ लिया है, क्या कहा जाता है, लेंथ। तो इसीलिए हमने डिस्टेंस के लिए कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, लेंथ का इस्तेमाल किया। और डिनोट किससे किया, एल से। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, टाइम। टाइम इटसेल्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लिहाजा उसके लिए हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। तो स्पीड या वेलोसिटी की जो डायमेंशन है उसके अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, अब दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आई है, लेंथ, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आई है, टाइम। और दोनों ही फंडामेंटल नेचर की हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ जो देखते हैं वो ये कि जो टाइम है वो डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में। तो यहाँ हम एक छोटा सा रूल अप्लाई करेंगे डायमेंशन का, और वो रूल ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को मालूम करने के लिए आप डिवीजन की बजाय उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो मैं करता ये हूँ कि टाइम को डिवीजन से कहाँ ले जाता हूँ, न्यूमेरेटर में, और इस तरह ही किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो इस सूरत में फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ देखिए टाइम की पावर क्या है, +1। जब मैं इसको डिनोमिनेटर यानी डिवीजन से शिफ्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, तो अब इसकी पावर क्या हो जाती है, -1। तो पता ये चला कि वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल नेचर की हैं, एक लेंथ और दूसरी चीज़ क्या है, टाइम। लेंथ कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, +1, और टाइम कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, -1। अब लेंथ और टाइम के लिहाज से क्या इफेक्ट हो सकता है, वह न्यूमेरिकली इसमें एनालाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ लेंथ और मुख्तलिफ टाइम के लिहाज से। तो उम्मीद है कि आपको स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम करने का तरीका समझ आ गया होगा। और यहाँ पर भी आप एक बात पर गौर करें कि मैंने यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप यूनिट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो वो एक ऑप्शनल स्टेप है। अगर यूनिट होता डिस्टेंस का तो वो क्या होता, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता, सेकंड। तो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट आप जानते हैं क्या बन जाता है, मीटर पर सेकंड। तो वो एक एडिशनल ऑप्शनल स्टेप है, मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्टली क्वांटिटीज के जरिए डायमेंशनली एनालाइज किया स्पीड को। मैं अपने लेक्चर को फिलहाल यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ डायमेंशन के लिहाज से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को मालूम करना भी सीखेंगे और मुख्तलिफ फिजिकल एक्सप्रेशंस को डायमेंशनली प्रूव करना भी सीखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, या टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, और फिर कई और भी फार्मूले आप पढ़कर आए हैं मुख्तलिफ इक्वेशंस, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस की सूरत में। वो किस तरह से बनते हैं और फिर वो किस तरह से प्रूफ की जा सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उसी हवाले से बात करेंगे। अब तक हम लोग फिजिक्स,
साइंस, मैटर, एनर्जी, फिर ब्रांचेस और डायमेंशन की किस हद तक बात कर चुके हैं। यहाँ तक आप अच्छी तरह इसको स्टडी करते रहें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ ही जा रहा है। तो कंप्लीट होने से पहले पहले कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके जहन में हो, जो क्लियर ना हुआ हो, वो आप नोट करें, वो मुझसे पूछ लें। और कोई ऐसी बात जो आप इसके अलावा जानते हो किसी हवाले से, वो आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।